हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें राजस्थान अध्ययन के ऑब्जेक्टिव। राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन जिनके आज ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 दिन में कंप्लीट राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन थे उसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा देंगे। मतलब ये आपको पहले थ्योरी करा रहे हैं और बाद में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, जिससे आपकी तैयारी शानदार हो सके। और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पूरा क्लियर हो जाएगा। और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम है उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। और चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल की खासियत है, जो भी मैटर करा रहे हैं वो कंप्लीट करा रहे हैं, मतलब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है 100%। उसमें आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसका फ़ायदा उठाए। लो बिना समय गवाए स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1919 ईस्वी में विजय सिंह फतिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किनके द्वारा? 1919 में विजय सिंह फतिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। ये की गई अजमेर, वर्धा, दिल्ली, सिरोही। ये की गई वर्धा। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 2। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। ये 1919 में तो हुई थी, मतलब वर्धा महाराष्ट्र में। और 1920 में राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित कर दिया, ऑप्शन डी सही है, अजमेर में। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? किसकी? मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना ये की गई 1918 में। मतलब ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की? केसरी सिंह बारेड, साधु सीताराम दास, साधु प्यारेलाल, पंडित नैनूराम। ये की गई, ऑप्शन फर्स्ट सही है, केसरी सिंह बारेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। 1921 ईस्वी में दिल्ली में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों का एक संघ जो सलाहकारी एवं परामर्श देने वाली संस्था थी, इसका नाम था नरेंद्र मंडल। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6। राजपूताना की शासक को नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया। ये बनाया गया, ऑप्शन ए सही है, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को। जो बीकानेर के महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह। ये ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? ये की गई थी विजय सिंह फतिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को बंबई में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ये हुआ मतलब बहादुर रामचंद्र राव के नेतृत्व में। क्या? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को मुंबई में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ये हुआ बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखो। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने व उनके हितों के संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना की? साधु सीताराम दास द्वारा। ये की गई मित्र मंडल। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11। 1911 में चित्तौड़ में विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई हरिभाई किंकर के द्वारा। किनके द्वारा? हरिभाई किंकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12। कन्हैयालाल ढूंढ एवं स्वामी गोपाल दास द्वारा चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई 1907 में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13। सर्वहितकारी सभा द्वारा हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए
स्थापित की गई पाठशाला है। इस पाठशाला का नाम है कबीर पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 14, जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई 1920 में। ये भी पूछा हुआ है। 15वां क्वेश्चन, 1931 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई जय नारायण व्यास, जो जोधपुर से मुख्यमंत्री भी थे, उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1931 में जनार्दन राय नागर ने हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 1935 में उदयपुर में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना व राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से महिला मंडल की स्थापना किसने की? 1935 में महिलाओं में शिक्षा के माध्यम से जागृति की शुरुआत की थी दया शंकर श्रोतीय ने, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, प्रताप सभा की स्थापना उदयपुर में किस वर्ष की गई? ये की गई कब? 1915 में। अगला देखो, निम्न में से असंगत को छांटिए। आजाद मोर्चा 1942 ईस्वी जयपुर, अमर सेवा समिति 1922 चिड़ावा झुंझुनू, प्रजा प्रतिनिधि सभा 1918 कोटा और बनवासी सेवा संघ 1940 कोटा। यह सही नहीं है, मतलब कौन सा? बनवासी सेवा संघ 1940 और बाकी सही है कोटा वाला। वन स्थली सेवा संघ की स्थापना हुई थी कब? 1940 में हुई थी, परंतु कोटा में न होके कहाँ हुई थी? डूंगरपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, देश हितैषणी सभा उदयपुर का गठन किया गया। ये किया गया 2 जुलाई 1877 को। कब? 2 जुलाई 1877 को। क्वेश्चन नंबर 21, 1877 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में गठित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य था राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 फरवरी 1879 को वाल्टर कर्थ राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ किया गया? ये किया गया अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 23, वाल्टर कर्थ हितकारिणी सभा द्वारा किए गए प्रमुख सुधार थे। ये थे टोटल, मतलब राजपूताना में बहुविवाह को समाप्त करना, विवाह के अवसर पर टीके व रीत की प्रथा को बंद करना, थर्ड, विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष व लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित करना। ऑप्शन 4 डी उपरोक्त सभी। तो ये थे उपरोक्त सभी, ध्यान रखना, ये भी काफी बार पूछा हुआ है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 24, जयदयाल गोयनका व हनुमान प्रसाद पोद्दार का संबंध निम्न में से किससे रहा है? ये रहा है गीता प्रेस से। किससे? गीता प्रेस से। सुमेलित वाला देख लो। निम्न में से असंगत छांटिए। राजस्थान चरखा संघ, ये सारे इंपोर्टेंट है, मतलब ध्यान रखना। राजस्थान चरखा संघ अजमेर कब? 1925 में। इसके संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज। सेकेंड, राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर 1934, इसके थे घनश्याम दास बिड़ला। और सस्ता साहित्य मंडल अजमेर 1925, इसके थे हरिभाऊ उपाध्याय। गांधी आश्रम व गांधी सेवा संघ अजमेर, इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। तो ये सही नहीं है। क्यों? गांधी आश्रम व गांधी सेवा संघ की स्थापना अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय ने की, जबकि माणिक्यलाल वर्मा ने नारेली अजमेर गांव में सेवा आश्रम की स्थापना की, जहां हरिजन सेवा कार्य करने की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखो 26, 1929 में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना कहाँ की? ये की वनस्थली विद्यापीठ टोंक में। क्वेश्चन नंबर 27, माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों व हरिजनों में शिक्षा के प्रसार
के लिए 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना कहाँ की? ये की डूंगरपुर में। कब? 1934 में। कौन सा आश्रम? खांडलाई आश्रम। क्वेश्चन नंबर 28, बीनू की स्थिति सुधारने के लिए अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना मेवाड़ में कब की गई? ये की गई 1922 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी संस्था का संबंध बीलू में शिक्षा प्रचार व समाज सुधार में नहीं रहा? यह नहीं रहा सेवा आश्रम अजमेर का। किस का योगदान रहा? ये भी ध्यान रखना। वनवासी सेवा संघ डूंगरपुर 1940, वागड़ सेवा मंदिर डूंगरपुर 1935, खांडलाई आश्रम डूंगरपुर 1934। क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई कहाँ? उदयपुर में। और ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? ये की गई महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई। ये बनाई गई कब? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई 1931 में। क्वेश्चन नंबर 33, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए वह सही कूट का चयन कीजिए। राजस्थान सेवा संघ ये है, मतलब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, पहले बढ़ाया था कब? 1919 में। और ये है मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई 1923 में। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1927 में। और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई 1921 में। मतलब ये क्रम देख लेना इनका है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, ये क्रम है इनका। ये देख लो, पहला ही सही है, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 34, 1883 ईस्वी में डूंगरपुर में सम सभा की स्थापना किसने की? ये की गोविंद गिरी ने। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भगत आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है, यह है गोविंद गिरी। किन आंदोलन से? भगत आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है गोविंद गिरी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1934 में। अगला देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की ये की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ऑप्शन 3 सही है, ज्वाला प्रसाद शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसने अठुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की? ये की हरिभाऊ उपाध्याय ने। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसने अमृतसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की? ये की बलवंत सांवलाराम देश पांडे। कौन? बलवंत सांवलाराम देश पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 43, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जिन्होंने 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की, इनका नाम है बलवंत सिंह मेहता। किनका? मतलब मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भी ये थे, बलवंत सिंह मेहता, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44, 1939 में शेखावाटी के जकात आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जागीरदारों के खिलाफ भी आवाज उठाई, ये थे पंडित नरोत्तम लाल जोशी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगना 45 का। एक ही आंदोलन किस संस्था ने से प्रारंभ हुआ? ये हुआ था मातृकुंडिया से। एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, जहाँ सांवरिया सेठ का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 46, नीमड़ा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? यह है एक ही आंदोलन से। और एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 48,
बोमट आंदोलन से संबंधित है? यह है मोतीलाल तेजावत। किस आंदोलन से? बोमट आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 49, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ? ये हुआ था चुनीलाल शर्मा। डाबड़ा कांड जो डीडवाना नागौर में है, इसमें शहीद कौन हुए थे? कब हुआ था ये भी पूछते हैं। तो 13 मार्च 1947 को। और डाबड़ा कांड कहाँ पड़ता है? डीडवाना नागौर में। और इसमें शहीद कौन हुए? चुनीलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 50, मोतीलाल तेजावत द्वारा प्रारंभ किए गए एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है? राज्यों एवं जागीरदारों द्वारा बिलों पर किए जा रहे शोषण का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 51, 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने लाग बाग एवं जागीरी जुल्मों के विरोध में किस संस्था पर बिलों का सम्मेलन बुलाया जिसमें सेना द्वारा गोलीबारी में 1500 से अधिक भील मारे गए? ये बुलाया था नीमड़ा में। क्वेश्चन नंबर 42, आखिम और उखम नहीं का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। आखिम और उखम ये मतलब आपको आम किताब में नहीं मिलेगा। ये सिरोही में 1922 के भील आंदोलन से। ये मतलब इसको तो आप इंपोर्टेंट मान लेना। हाकिम और उखम नहीं का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये सिरोही में 1922 में के भील आंदोलन से। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 43, जयराम पेशा कानून का संबंध किस जनजाति से है? यह है मीणा से। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई? ये बनाई गई 1931 में। क्वेश्चन नंबर 55, मेवाड़ बागड़ और आसपास के क्षेत्रों के बीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ये किया संत मावजी ने। क्वेश्चन नंबर 56, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? ये किया था चांदमल सुराणा ने। क्वेश्चन नंबर 47, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित की गई? ये की गई जय नारायण व्यास के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 58, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया? यह है परोपकारिणी सभा। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान के देशी राज्य लोक परिषद के नेता थे? ये थे जय नारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 60, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये हुआ था कहाँ? दिल्ली में। किसका? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ये ध्यान रखना। और आज इतने ही। अब 60 क्वेश्चन हो गए और कल से वो 61 से चालू कर देंगे और बाकी कितने हैं जो कंप्लीट करा देंगे। यार ऐसे ही धीरे धीरे आगे क्लासें बढ़ती रहेगी और आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। आप टेंशन फ्री होके चैनल पर विजिट करके इसका फ़ायदा उठाएं। और चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो मतलब थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करा रहा है, जिससे आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं। आप चैनल पर विजिट करके इसका फ़ायदा उठाएं और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा।